सुप्रभातम। आज की संहिता वाचन को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सितम। आज से रसायन पाद और वाजीकरण पाद खत्म होने के बाद हम लोग ज्वर चिकित्सा को शुरुआत करते हैं। अथा तो ज्वर चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः स्वस्थस्य ऊर्जस्करम् अभिधाय व्याधि निर्घातकर चिकित्सितम वक्तव्यम। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम बताने के बाद व्याधि निर्घातकर चिकित्सा बताते हैं। सर्वरोग प्रधानत्वेन ज्वरस्य एव आदौ चिकित्सितम तत्र उच्यते। सर्वरोगों में प्रधान होने की वजह से ज्वर की चिकित्सा पहले कही गई। ज्वरस्य च यथा प्राधान्यम तथा अत्रैव वक्षति। जैसे ज्वर का प्राधान्य है वैसे ही यहाँ पर बताते हैं। ज्वर चिकित्सिता अभिधायको अध्यायो ज्वर चिकित्सितम उच्यते। जिस अध्याय में ज्वर चिकित्सा बताई गई है उसको ज्वर चिकित्सित कहा जाएगा, या ज्वर चिकित्सा जिसका अभिधान है उस अध्याय को ज्वर चिकित्सित अध्याय कहा जाएगा। अभिधान अभिधेययोः अभेद उपचारात्। अभिधान और अभिधेय अभेद से ही आप जानिए। एवं उत्तर अध्यायेषु अपि व्याख्येयम्। और इसके आगे जो भी अध्याय होंगे उनमें भी ये बात आप ध्यान में रखिए। अभिधान अभिधेय, अभिधान माने जिसको मानकर आगे जा रहे हैं, ये ऐसा है ऐसा मानकर जाना। और अभिधेय मतलब उस तरफ जाना है, ये बताना कि हम ज्वर की तरफ जा रहे हैं, हमें ज्वर अभी बताना है, ये अभिधेय। विज्वरम ज्वर संदेहम पर्यपृच्छत पुनर्वसुम विविक्ते शांतमासीनम अग्निवेशा कृतांजलि। विज्वरम ज्वर संदेहम, कंडीशन बताई कि पर्यपृच्छत पुनर्वसुम। तो पुनर्वसु जी को विशेषण दिया गया विज्वरम पुनर्वसुम। ज्वर संदेहम अग्निवेशम, ज्वर के बारे में संदेह करने वाला अग्निवेश। तो विज्वरम पुनर्वसुम, तो विज्वरम का नीचे अर्थ दिया है विविक्ते शांतमासीनम। जो विविक्त देश है, विविक्त देश सेवित्वम के एक जगह जाकर आप शांत बैठो, ये जो कंडीशंस है ये बताया है। तो तप स्वाध्याय करने वाले लोग विविक्त देश सेवा करते हैं। तो विविक्ते शांतमासीनम, जो तप में लीन होंगे या शांत बैठे होंगे, क्योंकि ऋषि जब शांत बैठते हैं तब वो बाहर से शांत दिखते हैं, अंदर से उनकी उपासना चलती है। तो ज्वर संदेहम अग्निवेशम, जिसको ज्वर में संदेह हुआ वो अग्निवेश था। और उसने प्रश्न किया कृतांजलि, नमन करके, पर्यपृच्छत, प्रश्न किया क्या, के विज्व, वो आगे आएगा। तो विज्वरत्वम इति विज्वर शब्दो निरोग उपदर्शकाः। तो विज्वर ये शब्द निरोगिता को बताता है। ये तो ज्वर शब्देन चात्र सामान्येन रोगो अभिमतः। तो जनरली ज्वर शब्द से रोग को जानिए कहा जाता है। यथा ज्वरो विकारो रोगश्च इत्यादि। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधि के पर्याय, तो वहां पर भी ज्वर आया है। तो जनरली ज्वर ये वर्ड जब जब आएगा तब तक आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ज्वर नहीं तो सभी व्याधियां भी उसमें इंक्लूड हो सकती है, उसका मीनिंग वो भी हो सकता है। निरोगत्वेन इह रोग प्रशमन पृच्छ आश्रयताम गुरोः ब्रवीति।
तो निरवगत्वेन इह रोग प्रशमन पृच्छाश्रयता गुरोः ब्रवीति। तो निरवगत्व होने के एंगल से रोग प्रशमन करने के लिए उनका आश्रय कौन होगा? गुरु। तो गुरु उस रोग से बाहर निकलने के एंगल्स जानते हैं, उनको वो वे आउट पता है। ये ये मीनिंग कर समझ सकते हैं कि रोग प्रशमन पृच्छ आश्रयता के उनको मालूम है कि ज्वर से मुक्ति कैसे पानी है, और वो बात जाननी है शिष्य को, अग्निवेश जी को। तो ज्वर संदेहम इति ज्वर उक्त निदानोक्त अतिरिक्त ज्वर धर्म विषयम। तो ज्वर संदेह क्यों पैदा हुआ? निदान स्थान में तो ज्वर बताया था, लेकिन निदानोक्त अतिरिक्त ज्वर धर्म विषयम, तो उससे भी अलग ज्वर के जो भी बातें हैं उनके प्रति संदेह था। तो निदानोक्त अतिरिक्त ज्वर धर्म विषयम संदेहम विविक्त इत्यादि नाम एवं गुरुवः प्रष्टव्या इति दर्शयति। तो विविक्त इत्यादि नाम गुरुवः प्रष्टव्य इति दर्शयति। तो विविक्त का वक्तव्य के विज्वरम ये विशेषण पुनर्वसु जी को दिया है, और ज्वर एक सामान्य रोगवाचक शब्द है। और विविक्ते शांत मासीनम का तात्पर्य कि जब गुरुजन शांत चित्त होकर एकांत में बैठे हो तभी उनको प्रणाम करके उनसे अपना संदेह व्यक्त करना चाहिए। ये भी एक बात है कि एक साथ अगर ज्ञान की प्रक्रिया है कि गुरु जब शांत बैठे हो, मतलब इतर किसी कार्य में व्यग्र नहीं हो, तब आप जाकर शांति से पूछोगे तो आपको पूरा जवाब मिलेगा। क्योंकि बताने वाले के पास अगर टाइम ही नहीं होगा और वो उतनी स्थिर अवस्था में ही नहीं होगा तो वो जवाब बराबर नहीं दे पाएगा। ऑन द वे चलते चलते अगर किसी को सवाल पूछा जाए और वो दूसरे काम की तरफ उसका ध्यान है तो शॉर्ट आंसर मिलेगा। कोई भी जवाब जब हम लोग ले रहे हैं तो उस जवाब में सिर्फ हाँ या ना नहीं होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स। ये आप ये ऑप्शन को सोचोगे तो वो कहाँ तक जाएगा, और उसमें से आगे होने वाली पॉजिटिविटी निगेटिविटी किस एंगल से अफेक्ट करेगी। निगेटिव साइड में जाओगे तो उससे आगे चलकर क्या इफेक्ट होगा, और आप जिस सिनारियो में उस बात को सोच रहे हो उसका आउटपुट आने वाले दिनों में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। शायद आज निगेटिव होकर आने वाले काल में पॉजिटिविटी होगी। ऐसी जो चर्चा है उसको शास्त्र ने प्रेज किया है, तो वो चर्चा होनी चाहिए। इसलिए गुरु के पास गुरु शांतम आसीनम होंगे तब आप जाकर उनको सवाल पूछो, ये भी बात आती है। और फिर उन्होंने क्या सवाल पूछे? हर अध्याय के शुरुआत में आपको ये सवाल मिलेंगे। इन सवालों की तरफ हम ध्यान देंगे तो इंटरेस्ट जागता है। देहे इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बली ज्वरः प्रधान रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये प्रकृतिं प्रवृत्तिं च प्रभावं कारणानि च पूर्वरूपम् अधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणं व्यासतो विधिभेदाच्च पृथक् भिन्नस्य चाकृतिं लिंगम आमस्य जीर्णस्य सौषधं च क्रियाक्रमं विमुञ्चता प्रशान्तस्य चिह्नं यस्य यच्च पृथक् पृथक् ज्वरावसृष्टो रक्षश्च यावत्कालं यतो यतः प्रशान्तं कारणे यश्च पुनरावर्तते ज्वरः यश्चापि पुनरावृत्तं क्रियाः प्रशमयन्ति तं जगद्हितार्थं तत्सर्वं जगद्हितार्थं तत्सर्वं भगवन् वक्तुमर्हसि। जग के हित के लिए ये सभी बातें मुझे बताइए, क्या बताते हैं? तद अग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत् ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य निखिलम शृणु। तो अग्निवेश जी कहते हैं देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बली। ये हम श्लोक गाते हैं, याद करते हैं, लेकिन ये सवाल है अग्निवेश जी का पुनर्वसु को कि देह इंद्रिय और मन को ताप देने वाला ज्वर की व्याप्ति कहाँ कहाँ है? देह में है, मन में है, इंद्रियों में है। तीनों जगह पर जो ताप देगा उसको ज्वर कहा है।
तो जो भी घटना शरीर में, जो भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल तो नहीं हो सकता, पैथोलॉजिकल चेंज जो देह, मन, इंद्रिय इनमें ताप देगा, उसको ज्वर कह सकते हैं। सर्वरोगाग्रजो बली, सभी रोगों में अग्र है, बलवान है। ज्वरः प्रधानो रोगानाम, और रोगों में वो प्रधान है, ये तो बताया ही था। तस्य प्राणी सपत्नस्य, हर एक प्राणी के, ध्रुवस्य प्रलयोदय, प्रलय और उदय में उसकी उपस्थिति आवश्यक है या होती है। प्राणी के जन्म में या मरण में उसका होना स्वाभाविक होता है। तो उस ज्वर को हम लोग, ज्वर का मीनिंग कभी फीवर नहीं करेंगे। यहाँ पर संहिताओं में जिस एंगल से ज्वर बताया है, उस वर्ड के उस डेप्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो आंसर्स मिलते जाते हैं कि अगर जन्म और मृत्यु के समय वो उपस्थित रहता है, उस वो भी एक ज्वर है। रोगों में अग्र है, और देह, इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला है। तो ये एक बात अभी मिली है, उससे आगे जाएंगे। तो उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। प्रकृति मतलब किससे वो बना है, प्रवृत्ति मतलब वो क्या क्या करता है, प्रभाव उसके लक्षण क्या होंगे, कारण मतलब हेतु क्या होंगे, पूर्व रूप अधिष्ठान, पूर्व रूपम अधिष्ठानम, बल काल आत्मलक्षणम, उसका बल, उसका काल और आत्मलक्षण, व्यासतो विधि भेदाच, और जनरली उसके टाइप्स क्या होंगे, और हर एक टाइप के लक्षण क्या होंगे, पृथक भिन्न से चाकृति, लिंगम आम ज्वर के लक्षण क्या होंगे, है ना। लिंगम आमस्य जीर्णस्य, या जीर्ण ज्वर के लक्षण क्या होंगे, या आम ज्वर के बाद पक्व ज्वर जो होगा, पक्वावस्था के लक्षण क्या होंगे। सौषधम च क्रियाक्रमम, औषधि क्या दोगे, कौन सा क्रियाक्रम करोगे। विमुंचतः प्रशांतस्य, ज्वर से जो विमुक्त हो जाएगा उसके चिन्हम, विमुक्ता विमुंचतः प्रशांतस्य चिन्हम, यच्च पृथक पृथक, ज्वरावसृष्टो रक्षश्च, ज्वर से रक्षा करने के लिए, यावत् कालम यतो यथा प्रशांतः कारणयश्च पुनरावर्तते ज्वराः, तो किन कारणों से ज्वर पुनः आ जाता है। यश्चापि पुनरावृत्तम, और जो पुनरावर्तक हो गया उसमें कौन सी क्रिया करोगे, पुनरावृत्तम क्रिया प्रशमंती तम, तो पुनरावर्तक ज्वर को प्रशांत करने के लिए कौन सी क्रियाएं करोगे। जगत हितार्थम तत्सर्वम, भगवान जग के हित के लिए मुझे ये बताओ, हेतु क्या है, जगत हितार्थम, मुझे प्रैक्टिस करनी है, पैसा कमाना है, ये हित, ये एम ही नहीं है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को डिमांड है, ये नहीं कहा। जगत हितार्थम तत्सर्वम भगवान वक्तुम अर्हसि, आप बताने की कष्ट करे, विनम्रता। तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत्, ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत् सौम्य निखिलम शृणु, सौम्य इति अग्निवेशम, वह्निवेश, अग्निवेश, सौम्य, ये संबोधन है। ये शास्त्र जो है वो इन लोगों का संवाद है, और आज इन लोगों का संवाद हमारे लिए एक साइंस बन के बैठा है। उस टाइम के संवाद जो, यह तेषाम स्वैरकथाः भवन्ति शास्त्रम इतरेषाम, आज हमारे लिए ये शास्त्र बन गए हैं। ऐसा ही है, गुरु शिष्य का संवाद बस वो नोट होते गया और हमारे लिए वो प्रिंसिपल्स बनते गए। तो देह, इंद्रिय, मनस्तापी इत्यादि हेतु गर्भे ज्वर प्रधानत्व विशेषणम। ओके, ज्वर प्रधान है और देह, इंद्रिय, मनस्तापी है। केचित देह मात्र तापिनो अर्बुदादया, तो अभी इस पे डिस्कशन छेड़ दी है टीका में, कि कुछ लोग कहेंगे कि अर्बुदादि रोग सिर्फ देह मात्र तापी होते हैं, सिर्फ देह को ताप देंगे। केचित मनस्तापी न एव अतत्व अभिनिवेशादया, अतत्वाभिनिवेश जो होता है वो मन, सिर्फ मन को ताप देते हैं। और केचित इंद्रिय तापी न एव तिमिरादया, तिमिरादि व्याधि जो है वो सिर्फ इंद्रिय तापी है। अयम तो त्रितय तापी, लेकिन ज्वर जो है वो तीनों में ताप देगा। कुछ व्याधियां
देह को ताप देंगी, कुछ सिर्फ इंद्रिय तापी होंगी और कुछ सिर्फ मन तापी होंगी। लेकिन ज्वर जो है वो त्रितय तापी तीनों में देगा। वक्षति ही ज्वरेण विशता भूतम न ही किंचित न तप्यते। ज्वरेण आविशता भूतम न ही किंचित न तप्यते। ज्वर से कोई छूट नहीं पाया। और ज्वर का जब आवेश होगा, ज्वरेण आविशता भूतम न ही किंचित न तप्यते, ऐसी कोई बात नहीं जहाँ पे तप्यते नहीं होगा, ताप को इस भाव में नहीं मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। निगेटिव का निगेटिव सेंटेंस मतलब सभी जगह ताप मिलेगा। तत्र शरीर तापित्वम संतापादि ना, संतापादि जो होंगे वो शरीर तापित्व दर्शाएंगे। इंद्रिय तापित्वम च वैचित्य इत्यादि नाम, वैचित्यम ये जो लक्षण है ये मन और इंद्रियों का है। इत्यादि लक्षण आपको आगे मिलेंगे। सर्वरोगाग्रज इति शारीर सर्वरोगाग्रजाः, तो शारीर रोगों में सर्वरोगाग्रज है। मानसास्तु रोगा ज्वरादेः प्राग अवस्थिता एव सत्य युगादौ अपि। मानसास्तु रोगा ज्वरादेः प्राग अवस्थिता एव सत्य युगादौ अपि, तो सत्य युग में भी मानस रोग तो थे, ज्वरादि है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बलित्वम चास्य भूरि विकार कर्तृत्वात्, तो रोगाग्रज ये शारीर रोगों के एंगल से कहा है। और मानसास्तु रोगाः ज्वरादेहे, ज्वर के पहले प्राग अवस्थिता सत्य युगादो अपि, तो मानस रोग ज्वर के पहले भी उत्पन्न है। ओके, ज्वर की उत्पत्ति बाद में बताई है, सत्य युग में ज्वर नहीं है ऐसा कुछ उसकी कथा में आएगा। तो ज्वर के पहले से भी मानस रोग एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सर्व रोगाग्रज का मीनिंग सिर्फ आप शारीर रोगों के लिए करिए, ये बताते हैं। सर्वरोगाग्रज इति शारीर सर्वरोगाग्रजा मानसास्तु रोगा ज्वरादेः प्रागवस्थिताः, तो मानस रोग तो पहले से है, इसलिए सत्ययुग के पहले से ही मानस रोग है, इसलिए मानस रोगों में प्राधान्य ज्वर को नहीं, ये मीनिंग कर सकते हैं। बलित्वम चास्य भूरि विकार कर्तृत्वात्, बहुत ज्यादा विकार पैदा करता है इसलिए बलवान बलित्व है इसको। प्रधानत्व क्यों, तो देह मन स्थापित्व आदि धर्म योगा, देह मन तापित्व आदि जो धर्म है इसके, इसलिए प्रधानत्व आता है। मतलब मेजर सिस्टम्स का होल्ड ले लेता है, इस वजह से प्रधानत्व। कोई दर्द है, स्थानिक वेदना है, तो व्यक्ति अपना काम करते बैठता है, लेकिन ज्वर में आप असहाय हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, ये एंगल से। तो मनस्तापित्वादि धर्म योग उसको प्रधानत्व देते हैं। प्राणी सपत्न से मारकत्वेन प्राणी शत्रु हो, तस्य प्राणी सपत्नस्य, तो प्राणियों का प्राण ले लेता है। जन्म के समय भी उसकी उपस्थिति होती है, और जन्म के समय प्राणनाश ये मेजर रिस्क होती है। तो तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदय जो कहा, तस्य प्राणी सपत्नस्य जो प्राणहर है वो ध्रुवस्य प्रलयोदय, हर एक के प्रलय और उदय के समय वो रहता है। तो प्राणी शत्रु हो, प्राण लेने वाला। ध्रुवस्य इति अवश्यम भाविना, होता ही है। प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य होता ही है। प्रलयोदय मरणे जन्मनि च, प्रलय इति मरण और जन्म, उदय इति जन्म। अत्र च तमोरूपो ज्वरोज्ञेय, यहाँ पर तम रूप ज्वर आप जानिए। प्रलय उदय में जन्म और मरण के समय जो ज्वर होगा वो तमोरूप होगा। वक्षति ही ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमाः इति। प्रकृत्यादयः समस्त व्याधया व्याकरणीया यथावसरम व्याख्येया, तो प्रकृति आदि जो होंगे वो आगे हम लोग जब जब बताएंगे तब उनकी व्याख्या करेंगे। बलम च कालश्च आत्मलक्षणम च इति, बल काल आत्मलक्षणम इति द्वंद्वः, कालात्मा काल के अनुसार और
कालश्च आत्मलक्षणम च इति। काल लक्षणम और आत्मलक्षणम, ये दोनों से बल बताया जाएगा, उसको बल कालात्म लक्षणम, ऐसा द्वंद्व वहां पर आया है। बल कालात्म लक्षणम जो सवाल पूछा है वहां पर, व्यासतो विधि भेदाच इति प्रपंचेन विधि भेदात। विधि भेद, विधि एक संप्राप्ति का भेद आता है वो तरीके से कि जिसको जैसा लगे उसने वो तरीके से क्लासिफाई करना है एज पर इंटरेस्ट ऑफ ऑथर। यतिति येभ्यो व्यवायादिभ्यो रक्षः, द्वितीयो यथा शब्दो येन हेतु न रक्षणीय इति अर्थः। तो दो बार येन शब्द आया, तो किस हेतु से रक्षण करना है। जोराव सृष्टो रक्षश्च यावत् कालम यतो यथः प्रशांता कारणेश्च यही, यहाँ पर ये कारण ही यश्च, और बाद में फिर से यश्च आपी पुनरावृत्तम। तो दो बार ये न शब्द जो आया, तो किन हेतु से रक्षा करना है ये बताते हैं। जगद हितार्थम इति अनेन यच्च श्रुत्वा जगद हितम चिकित्सा प्रवर्तनम करिष्यामि इति अग्निवेशः कारुणिकता शिष्य गुणेषु उपादेयम आत्मनो दर्शयति। कि जगद हितार्थम ये जब कहा, तो जिसको जानकर जगद हितम चिकित्सा प्रवर्तनम करिष्यामि, कि आप जब मुझे बता दोगे तो मैं क्या करूंगा, जगत हित के लिए चिकित्सा में प्रवर्तमान होऊंगा, ये अग्निवेश जब बताते हैं तो कारुणिकता, जग के प्रति उनका करुणा भाव प्रकट होता है। शिष्य गुणेशु, और जो शिष्य गुणों में, उपादेयम आत्मनो दर्शयति, तो शिष्य गुण के प्रति उनकी गुणों को दर्शाता है। ज्वराधिकारे इत्यादि निर्देश ग्रंथ, और इस तरीके से पहला सवाल हम लोगों ने अग्निवेश के सुने यहाँ पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट है देह इंद्रिय मनस्तापी, ये हमें ध्यान में रखना है कि तीनों में जो ताप देता है, अयम तो त्रितय तापी, ये वचन हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ज्वर एक जगह नहीं तीनों जगह करता है। मतलब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि शारीर और मानस ज्वर ये दो अलग टाइप्स बताए। तो मानस कारणों से उत्पन्न हुआ मानस ज्वर शरीर में लक्षण उत्पन्न करेगा, और शरीर कारणों से उत्पन्न शारीर ज्वर मानस में भी लक्षण उत्पन्न करता है। तो छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते, सभी जगह इसकी व्याप्ति होती है। और ये जब हम समझ जाएंगे तो चिकित्सा में अलग जो जरूरत है आज की ज्वर चिकित्सा की, उसकी जो व्याप्ति है वो समझने की कोशिश करेंगे। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधि आतंक एव च एकोर्थो नाम पर्यायैः विविधैः अभिधीयते। तो ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक, ये ज्वर कहा जाता है। और एकोर्थो एक ही अर्थ से ये नाम पर्याय है, इनको कहा जाता है अभिधीयते। तो ज्वर विकार इत्यादि प्रश्न ग्रंथ सूचितस्यापि पर्याय कथनम वृत्तमेव, तथापि पुनः प्रकरणवशात अभिधानम इति न पुनरुक्त दोष इति ब्रुवते। तो प्रश्न ग्रंथ में तो पहले ये कहा था, तो यहाँ क्यों कह रहे हो। नहीं, हम प्रकरण वशात कह रहे हैं, अभी प्रकरण शुरू हुआ है, तो अभी आंसर्स मिलने शुरू हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त दोष आप नहीं कह सकते। ज्वरस्य एव अधिकृतस्य तत्पर्याय कथनम, तो ज्वर का अधिकृत अध्याय है और उसके पर्याय हम लोग बता रहे हैं, बस इतनी बात। तो विकारादयश्च यद्यपि सामान्येन रोगाभिधायिनः, विकारादि जनरली रोगों के अभिधान होते हैं, तथापि प्रकरणात यह ज्वर एवं विशिष्ट व्याधो वर्तन्ते। यहाँ पर ज्वर ये विशिष्ट व्याधि हो गई, क्योंकि हम लोग अभी ज्वर की बात कर रहे हैं। यथा ब्राह्मणम भोजेत इति अत्र भोजन प्रकरणात सामान्योपि ब्राह्मण शब्द आमंत्रित ब्राह्मणे वर्तते। तो जैसे ब्राह्मणों को भोजन दिया है, ये जब वाक्य आप कहते हो, तो इस प्रकरण में ब्राह्मण शब्द सामान्य है, लेकिन वो ब्राह्मण भोज हम लोग करवा रहे हैं, तो इसमें ब्राह्मण शब्द किसको लग रहा है, जो आमंत्रित ब्राह्मण है, सब ब्राह्मणों को नहीं लग रहा है ना। इसीलिए तस्मीर व्याख्यान है, इसीलिए ज्वर जब कह रहे हैं तो ज्वर के बारे में वो वचन लगेगा। तस्मिंश्च व्याख्याने ज्वर पर्यायदि अभिधेय रूपा विवृति ज्वरो विकारः।
और इसलिए उसके पर्याय को जब हम लोग बताते हैं तो ज्वरा विकार यहाँ से बताते हैं। इत्यादि ना उच्यत इति नापि पुनरुक्ति शंका, तो आप पुनरुक्ति की शंका मत लो। नाम शब्दः प्रकाशने तेन एकोऽर्थो नाम ज्वरलक्षणो रोगलक्षणो वा पर्यायैः उच्यते इति अर्थः। नाम पर्यायैः, एकोऽर्थो नाम पर्यायैः, तो नाम शब्द प्रकाशने तेन एको अर्थो नाम ज्वरलक्षणो रोगलक्षणो वा, तो ये ज्वर नाम रूप होगा, मतलब आप उन लक्षण समुच्चय जो रुग्ण में दिखेगा उसको ज्वर नाम दोगे या पर्याय नाम दोगे, ये होगा कि वह नाम पर्याय ही नाम रूप ही पर्याय ही, या सॉरी ज्वर लक्षणों रोग लक्षणों व पर्याय उच्यते, तो ज्वर लक्षण होगा या रोग लक्षण होगा। सभी लक्षण समुच्चय को आप एकत्रित करके ज्वर व्याधि का डायग्नोसिस करोगे, या ज्वर किसी दूसरे रोग में लक्षण स्वरूप उत्पन्न होगा, ये दोनों पर्याय हैं। तो ज्वर लक्षण और रोग लक्षण, ज्वर को दोनों में काउंट करना है। पर्याय एकार्थाभिधायिनो भिन्न जातीय शब्दाः, पर्याय क्या होते हैं? एक अर्थ को बताने वाले भिन्न जातीय शब्द होते हैं। ये पर्याय की व्याख्या मिल गई आपको यहाँ पर। पर्याय एकार्थाभिधायिनो भिन्न जातीय शब्दाः, एक ही अर्थ को बताने वाले भिन्न भिन्न शब्द, किंवा नाम पर्यायी इति नाम रूप ही पर्यायी, या फिर नाम कितने चलते हैं वो बताने वाले। व्यवहार्यमाने ही पर्यायी इत्यर्थः, जो व्यवहार में जितने पर्याय चलेंगे वो सभी। यतः पर्यायो अव्यवहार्यमानो अपि भवति, जैसे कुछ पर्याय व्यवहार में नहीं चलेंगे। यथा आयुषी नित्यग अनुबंध शब्द रूपो पर्याय उक्तो, तो आयु के लिए नित्यग अनुबंध और शब्द अनुबंध, ये शब्द रूप पर्याय बताए थे हमने। तो पर्याय व्यवहार्यमान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आयुषी एक्चुअली वो आत्मा के हैं, नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते, लेकिन आयु को कभी हम लोग नित्य नाम से बुलाते नहीं है, वो व्यवहार में नहीं चलते हैं, ये भी होता है। तो पर्याय दोनों है, व्यवहार्यमान और अव्यवहार्यमान दोनों पर्याय हो सकते हैं। तो पर्याय ही विधि भी अभिधीयते, विधि ही अभिधीयते। ज्वर को विकार कहा, रोग कहा, व्याधि कहा, आतंक कहा, ये सभी एक ही अर्थ से आप जानिए। और व्याधि भेद का चिकित्सा में जब आता है कि व्याधियों का आप पर्याय बताओ, तब आप ये श्लोक भी हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर व्याधियों के पर्याय इस तरीके से बताए हैं, या ये ज्वर के पर्याय है। एक्चुअली टीकाकार ने उसको एम्फसाइज किया कि यहाँ पर हम लोग जब ज्वर अध्याय की बात कर रहे हैं तो ये ज्वर के पर्याय मानो, है ना। तस्य प्रकृति उद्दिष्टा दोषा शारीर मानसाः देहिनां न ही निर्दोषम ज्वरः समुपसेवते, तो उसकी प्रकृति, सवाल जो था उस तरीके से आंसर्स मिलना शुरू हुआ आचार्य पुनर्वसु जी की तरफ से। तो उसकी प्रकृति बताते हैं, दोषाः शारीर मानसाः, शारीर और मानस दोष उसकी प्रकृति है। और देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरा समुपसेवते, कोई ज्वर निर्दोष अवस्था में ज्वर आएगा ऐसा होगा ही नहीं। तो प्रकृति शब्द ही नहीं है, स्वभाव, तो उसका स्वभाव क्या है? तथा यत कारणमयम कार्यम भवति तदुच्यते, जिस कार्य कारणों से कार्य होता है, कार्य कारण भाव, वो यहाँ पर बताते हैं। तत्र प्रत्यासन्न कारण रूपा प्रकृति आह, प्रत्यासन्न कारण रूपा प्रकृति, तो आसन्न मतलब नियर, नियरर कारण रूपा प्रकृति, जो शरीर में उत्पन्न करेगा ज्वर को। आसन्न रूपा मतलब नियरर, नियरर कॉज, नियरेस्ट कॉज, जो देह में पहले प्रवर्तमान होगा ज्वर उत्पत्ति में, उसको प्रत्यासन्न कारण रूपा प्रकृति कहा जाएगा। क्योंकि दूर का कारण जो है वो महेश्वर में उत्पत्ति बताई है, आगे आएगा।
तो आसन्न रूपा मतलब मोस्ट नियरर, शारीर संप्राप्ति में मोस्ट नियरर कॉज अगर आपको देखना है तो वो दोष है शारीर मानस। उद्दिष्ट इति संक्षेपाद अभिधीयता, उद्दिष्टा, प्रकृति उद्दिष्टा, हमने संक्षेप में कहा कि आप जानिए दोष शारीर मानस जो है वो उसकी प्रकृति है। देहे, देही शब्देन शरीरवान पुरुषो अभिप्रेतो न केवल आत्मा। तो देहीनम जब यहाँ कहा है तो शरीरवान पुरुषो अभिप्रेतो, सिर्फ आत्मा नहीं, क्योंकि देहीनम ये अगर आत्मा करोगे तो आत्मा शरीर के बगैर भी है, इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया देहीनम, देह में रहने वाला, ये बताया मतलब अभी व्यक्ति जीवित है। नहीं निर्दोषम, देही शब्देन शरीरवान पुरुषो अभिप्रेतो न केवल आत्मा तस्य निर्विकारत्वात्, आत्मा निर्विकार होता है इसलिए आत्मा में कोई व्याधि नहीं आ सकता, ये एंगल से देही नाम ये वर्ड इस्तेमाल किया। समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति, भूत विशेषादि ज्वर जो है उनका आवेश होता है। विग्रहस्य ज्वरस्य स्वतंत्रे वक्तव्य एव, तो ज्वर त्रिपाद स्त्रीशिरा इत्यादि न उक्ता। तो ज्वर का स्वरूप भी आगे हमें देखने को मिलेगा कि तीन पाद है, तीन शीर है उसके, ऐसा ज्वर का स्वरूप भी बताया है। तो भूत विशेष रूप का रूप ज्वर जो है उसका आवेश बताते हैं समुपसेवते, तो माने ज्वर आता है कि निर्दोष अवस्था में तो कोई ज्वर का उपसेवन नहीं करेगा, मतलब दोष उत्पन्न होंगे ही, या तो शारीर या तो मानस, उनसे ही शुरुआत होगी और शरीर में ज्वर की उत्पत्ति होगी, या टीका में कहा वैसा आवेश होगा, तो ज्वर आएगा। ज्वर की साइकिल्स हम लोग देखते हैं ना, विषम ज्वर में कि पीक आता है, कंटिन्यू आता है, संतत सततो अन्य द्युः, ये जो टाइप्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हर एक ज्वर का एक साइकिल है, कितने घंटों बाद आता है, हर 3 घंटे बाद आता है, रोज शाम में आता है, ये तरीके से। तो हर एक शरीर में वो बात आती है कि पहले शरीर और मानस दोषों में दुष्टि होगी और ज्वर का आवेश होगा, और जैसे आवेश होगा वैसे वो जाएगा भी। ये एक बात है जो अभी ध्यान में रखते हैं, आगे डिस्कस करना है इन बातों को। क्षयः तमो ज्वर पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकाः पंचत्व प्रत्ययानॄणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता। तो ये तरीके से प्रकृति बताते हैं। तो पहले श्लोक में जो बताया वो कारण रूप प्रकृति, यत् कारणमयम कार्यम, एक कारण रूप प्रकृति है शारीर मानसाह, और वो प्रत्यासन्ना प्रकृति माह के नियरर फर्स्ट कॉज, फर्स्ट मीडिएटर जो है बॉडी में ज्वर उत्पन्न करने वाले, वो यहाँ पर कहे, वो कारणमय प्रकृति में कहे, और आगे चलकर आपको फिर से स्वभाव रूप ज्वर प्रकृति बताइए कि क्षयः तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकाः पंचत्व प्रत्ययातॄणां नृणां नृणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणि इति अस्य प्रोक्ता। तो ज्वर कैसा है, क्षय करने वाला, तमोरूप ज्वर है, पापमा इति व्याधि स्वरूप, मृत्यु स्वरूप है, यमात्म स्वरूप है, यम के जैसा है, पंचत्व का प्रत्यय देगा आदमी को, मतलब अभी मृत्यु के बाद का वर्ल्ड कैसा है इसकी प्रचिति आ जाएगी। क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा, क्लेश कराता है, ये सभी ज्वर की प्रकृति है। तो ये कौन सी प्रकृति बता रहे हैं, ये स्वभाव रूपा ज्वर प्रकृति माह, कि यहाँ पर हमने आपको ज्वर का स्वभाव बताया क्षय इत्यादि,
देह क्षय हेतुत्वात्, देह का क्षय कराने वाला क्षय होगा। मोह कर्तृत्वात् तमः, मोह की उत्पत्ति करेगा इसलिए तम। मोह कर्तव्येषु अनिश्चितत्वम, ऐसा है कि क्या करना है वो समझ में नहीं आता है, या कंडीशंस को असेसमेंट नहीं हो पाती, उसको मोह कहेंगे। पाप निर्वर्त्यत्वात् पापमा, कि पाप करने की वजह से जिसकी निवृत्ति होती है। कोई पाप करोगे तो ज्वर आएगा, इसलिए पाप के स्वरूप में पापमा। मृत्यु कारणत्वात् मृत्यु ज्वर एव उच्यते, और ज्वर से मृत्यु होती है इसलिए मृत्यु को ही ज्वर बोलते हैं। अत्र च उक्ताः इति तथा यमात्मका इति बहुवचनम एकस्मिन् अर्थे ज्वरे, तो यमात्मकाः, ये बहुवचन एक ही ज्वर, एक ही अर्थ वाले ज्वर में, मतलब बहुवचन एकस्मिन् अर्थे, ज्वर के ही एंगल से बहुवचन क्यों कहा? तो क्षय कर्तृत्वादि धर्म भेद विवक्षया ज्ञेय। तो क्षयादि जो धर्म हमने देखे अभी, क्षयात्मक, तमात्मक, पापमा, पाप से, और मृत्यु के जैसा, ये तरीके से वो भेद जानने के लिए आप समझिए। तो यमात्मका इति यमस्वरूपाः, यमो हि यथा मारकाः तथामि मारका इति अतो यमात्मका इति अर्थः। तो जैसे यम मारक होता है वैसे ही हम, ये ज्वर भी मारक होता है। किंवा यमात्मजः इति पाठः, या फिर यमात्मज होता है, ऐसा भी पाठ है। अत्रापि यमपुत्रत्वेन पितृसमान क्रिया कर्तृत्वम उच्यते। यम का पुत्र माना गया है तो वो भी पिता के समान ही कर्म करेगा। किंच क्षयादया स्वनाम प्रसिद्धा, क्षयादि तो हमें मालूम है क्षयादि क्या होते हैं। यम स्वरूपा भिन्ना एव ज्वरात्, यम स्वरूप ये ज्वर से थोड़ा भिन्न है। यह तो ज्वरस्य यमात्मकत्व अभिध्यान प्रसंगात ते अपि उच्यन्ते। तो यहाँ पर ज्वर का अभिधान आया है, इसलिए उसका जो यम से संबंध है उसको यहाँ प्रकरण के एंगल से बता देते हैं। अस्मिन् व्याख्याने मृत्यु शब्देन मृत्यु सूचकम रिष्टम उच्यते। तो हमारे एंगल से क्या होता है कि मृत्यु शब्द से मृत्यु सूचक जो अरिष्ट होता है उसको, यतो न मृत्यु एव मृत्यु करो भवति, तो मृत्यु ही मृत्यु कर नहीं होता है। शब्दों में थोड़ा ध्यान रखिए कि मृत्यु शब्द से हम जानते हैं मृत्यु सूचक अरिष्ट को, और इसीलिए मृत्यु करो मृत्यु नहीं होता। तो यमात्मकत्व हेतु महा, तो ज्वर यमात्मक कैसे हो गया? पंचत्व प्रत्यानुनाम, कि पंचत्व को प्राप्ति होना वो फील कराता है। मरेगा या नहीं मरेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसको ज्वर आएगा उसको पंचत्व की प्रचिति जरूर आएगी। क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा एतेन यथा यमः, तो फिर इस एंगल से जैसे यम स्वकर्म से क्लिश्यमान करेगा प्राणियों को और पंचत्व में हेतु होता है, वैसे ही क्षयादि कर्मों से क्षयादयो प्राक्तन कर्मणा क्लिश्यमानान मारयन्ति, तो क्लेश करके मारता है ऐसा ज्वर, उसको जानिए। आज यहाँ रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।